बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन इकराम, रूस और यूक्रेन इस वक्त हर जगह मौजूद बहस बना हुआ है। लम्हा ब लम्हा आपको हम तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। 8वें रोज की लड़ाई में शिद्दत आ चुकी है। बड़े बमों के इस्तेमाल का इंकशाफ कर दिया गया है। दूसरी जानिब रूसी सदर पुतिन क्या चाहते हैं यूक्रेन के हवाले से। इस वक्त पूरी यूरोपीय यूनियन जो है वो सहमी हुई है। पहली बार उन्होंने काम एक ऐसा कर दिया है जिसने उनकी पूरी तारीख को झंझोड़ दिया है। उन्होंने मुश्तरका तौर पर असले की खरीदारी और फिर उसको यूक्रेन की मुंतकली का इशारा दिया है। अब इसमें कितनी सदाकत है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर अगर रूस ने उनकी स्ट्रीम गैस पाइपलाइंस के ऊपर रोक लगा दी तो फिर यूरोपीय यूनियन की उन मईशतों का क्या होगा जिसके दर पर, जिसके फलने फूलने से वो असलहे की खरीदारी तक का सफर तय कर सके हैं। सिनेरियो इस वक्त जो है वो इंतहाई कशीदा नजर आता है, क्योंकि बाइडन की जानिब से जो बयानात आए हैं उसके बाद मुत्तअद्दिद यूरोपीय ममालिक जिनमें अमेरिकन फौजी तैनात हैं, और तो और 2 ममालिक ऐसे हैं जहां पर तनसीबात की जाने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन अब उस हिस्से में नहीं रहा जहां पर तनसीबात की जा सकें, क्योंकि कीव, खार्किव, ओडेसा और मुत्तादिद जो अजला हैं वो अब रूस के कंट्रोल में आ चुके हैं। ये ऑफिशियली तौर पर अब से कुछ देर बाद बयान भी जारी कर दिया जाएगा। पुतिन की अगली नजर क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। सुर्ख लकीर के बारे में बड़ी बातें होती जा रही हैं, वो भी देखेंगे कि आखिर सुर्ख लकीर है क्या। नए आने वाले नाज़रीन से इल्तमास करते हैं कि अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे पहले बता दें कि रूसी सदर पुतिन चाहते क्या हैं। सदर पुतिन ने जो मगरिब को खबरदार किया कि वो यूक्रेन पर रूस की सुर्ख लकीरें, रेड लाइंस अबूर ना करे, तो वो सुर्ख लकीरें हैं क्या। इनमें से एक नेटो की मशरिक में मजीद तोसी है जिसमें यूक्रेन और जॉर्जिया के ममालिक शामिल हैं। रूस ये भी चाहता है कि नेटो मशरकी यूरोप में फौजी सरगर्मियां तर्क कर दे, जिसका मतलब ये होगा कि पोलैंड और एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया से अपने लड़ाका दस्तों को निकालना। पोलैंड और रोमानिया जैसे ममालिक में मिसाइल ना लगाना शामिल है। ये वो 2 ममालिक हैं जो यूक्रेन के बाद अमेरिका की नजरों में खटक रहे हैं। असल सिनेरियो ये है कि 2014 से कबल यूक्रेन और रूस के ताल्लुकात बहुत ज्यादा क्लोज थे। ये जो कॉमेडियन एक्टर नुमा ज़ेलेंस्की जो उनके आला मनसब पर फाइज हुआ, उसने अमेरिका की चालों में आके, शातराना चालों में आके बयानात दागने शुरू कर दिए और क्रीमिया अपने हाथ से निकाल दिया। अब उसके बाद रूस तो वैसे ही जो है वो शदीद तरीन गुस्से में था। ट्रंप के वाक़े के बाद तो और ज्यादा इसे हवा मिल गई और रूस के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि ट्रंप को जितवाने में जो है वो रूस का हाथ है। रूस ने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल किया, कॉन्स्पायरेसीज का इस्तेमाल किया और ट्रंप को ऑन बोर्ड कर दिया। अब सिनेरियो ये था कि अमेरिका के थिंक टैंक्स को भी बदला लेना था। ये बदला लेने के लिए यूक्रेन में पूरी आग भड़काई गई और इस आग का असर आप देख लें कि अब वो आग में खुद जल रहे हैं, मगर अमेरिका कहीं नजर नहीं आ रहा। सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ने बाकायदा तौर पर इस बारे में बताया कि देखें, अमेरिका की शातराना चालों में हर कोई फंस रहा है, मगर उससे बचने के कोई इकदाम नहीं कर रहा। आज बाकायदा तौर पर 35 ऐसे ममालिक थे जो यूएन में गए नहीं, जो करारदाद में गए नहीं कि रूस के खिलाफ करारदाद लाई जाए, तो जिसमें शमूलियत, उसमें ईरान, पाकिस्तान और मुत्तादिद ममालिक शामिल हैं जिन्होंने जो करारदाद के लिए हाजिर ही नहीं हुए, तो उसका तो पहले ही जनाजा निकल गया। अब मैं आपको मुख्तसरन ये बताऊं कि रूस ये चाहता है कि नेटो अपनी 1997 से पहले की सरहदों पर वापस आ जाए। सदर पुतिन का कहना है कि रूस का मकसद खुरेजी से बचना और सिफारती रास्ता तलाश करना है, लेकिन इस किस्म का मुतालबा नाकाम होने का इम्कान काफी ज्यादा है। रूस पहले ही यूक्रेन की तरफ से मशरकी यूक्रेन में रूसी हिमायत याफ्ता अफवाज के खिलाफ तुर्क ड्रोन्स की तैनाती और बहरा अस्वद में मगरबी फौजी मशकों से परेशान है। सदर पुतिन की नजर में यूक्रेन के लिए अमेरिकी फौजी मदद हमारे घर की दहलीज पर मदाखलत है। जुलाई सन 2021 में रूसी सदर ने क्रेमलिन की वेबसाइट पर एक मजमून शाया किया जिसमें रूसियों और यूक्रेनियों को एक
कौम का और यूक्रेन के मौजूदा रहनुमाओं पर रूस मुखालिफ मंसूबा चलाने का लेबल लगाया। जैसे हमने आपको बताया कि ज़ेलेंस्की किसी और पैटर्न पे चल रहे हैं और बाकायदा तौर पर मुत्तादिद रहनुमाओं ने इस बात की तस्दीक की है, मगर ज़ेलेंस्की अभी भी बाज नहीं आ रहे। 500 फौजी रूसी पकड़ के वो कह रहे हैं कि मैं उनकी माओं को यूक्रेन बुलाऊंगा और उनके हवाले करूंगा। क्या बताना चाह रहे हैं? 10,000 के करीब उनकी अपनी आवाम जो है वो इस वक्त बेगुनाह नाहक मारी जा चुकी है। अभी भी उनके बात समझ नहीं आ रही। जमाने से तो चलते आ रहे थे, जमाने से यूक्रेन पनपता आ रहा था, आखिर ऐसा क्यों स्टांस लिया गया कि उसके ऊपर इतनी बड़ी यलगार की गई? रूस इस बात पर भी मायूस है कि सन 2015 का मनसिक अमन मुआहिदा, जिसका मकसद मशरकी यूक्रेन में तनाज़े को रोकना था, पूरा होने से बहुत दूर है। अलहदगी पसंद इलाकों में इंतखाबात के लिए आज़ादाना तौर पर हुकूमत करने वाले एहलकारों का अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ। रूस इन इल्ज़ामात की तरदीद करता है कि वो इस दरीना तनाज़े की वजह है। नेटो का यूक्रेन पर क्या मौक़िफ़ है, ये भी आपके लिए शेयर कर दें, बहुत ज़रूरी है इस वक्त और इस लम्हे, क्योंकि इससे कबल क्या था और अब क्या है ये भी आपको बताते हैं। नेटो का मगरबी फौजी इत्तेहाद के कहना है कि दिफाई है। इसके सेक्रेटरी जनरल जेम्स ने वाजे किया कि कोई भी फौजी इमदाद खालिस्तान इन खतूत पर है। बरतानिया यूक्रेन की बहरा अस्वद पर, ओचाकियो और बहरा अजोफ पर बरसडेग में जो 2 बहरी अड्डे बनाने में मदद करने के लिए तैयार है। अमेरिका के टैंक शिकन ज्यूलन मिसाइल भी यूक्रेन भेजे गए हैं और अमेरिकी कोस्ट गार्ड की 2 किश्तियां भी यूक्रेन की बहरिया को दी गई हैं। ये जो मिसाइल्स भेजे गए हैं, टैंक शिकन गोले भेजे गए हैं, वो कब यूज होंगे? ज़ेलेंस्की से ये पूछें, जो उनकी फौज है, जो उनका जो साजो सामान है, वो क्यों रूस के खिलाफ काम नहीं कर रहा? और रूसी फौजी जो पकड़े गए हैं, डेफिनेटली इनकी फौज भी काम कर रही है, इनकी फौज भी शाना बशाना लड़ रही है, अवाम भी लड़ रही है, क्योंकि इन्होंने तो एक अलग ही काम कर दिया। इन्होंने अवाम में असला बांट दिया। कीव की तमाम अवाम के पास जो है वो इस वक्त वेपन है। अब वो वेपन 30 लाख अफराद के पास वेपन है। 30 लाख अफराद के लिए 1.5 लाख फौजी, ठीक है, मैं मानता हूं वो ट्रेनिंग के ऊपर हैं, तमाम ट्रेन याफ्ता हैं और उनके पास अब जदीद साजो सामान है, तो मगर निहत्ते तो वो उन शहरियों को तो निहत्ता समझते हैं। उनके खिलाफ उनको समझाने के लिए जब आते हैं तो वो एकदम जमगटा लगा के जो है ना उनको कैप्चर कर लेते हैं और फिर उनको अच्छा जज्बा खैर सगाली ये है कि फौजियों को पकड़ रहे हैं, खाना खिला रहे हैं और फिर उनके वालिदैन से बात करवा रहे हैं। तो ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मॉस्को में जो एहतजाज है उसकी फिजा को बुलंद किया जाए और उसकी हवा जो है वो गर्म की जाए, ताकि जो कहानी है लोग अपने घरों से निकलें और पुतिन के खिलाफ जो है बयानात और इश्तिआलाबाजी करें। हालांकि ये वो लोग हैं जो हर मुल्क में, हर इलाके में हुकूमत के मुखालिफ काम करते हैं और सिर्फ वो ये चाहते हैं कि किसी और बैरूनी एजेंडे पे काम किया जाए। और यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, मगर पुतिन अपने स्टैंड से पीछे नहीं हट रहे। 8वें दिन की लड़ाई में बड़े मिसाइलों के इस्तेमाल का अंदेशा है और बहुत जल्द हमें इसके बारे में बताया जाएगा और हम आपके साथ शेयर करेंगे इन चीज़ों को। कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और हमें बताइएगा कि जो पुतिन जो चाहते हैं क्या वाकई ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। शुक्रिया।